Then comes next, that is another type of counseling, that is non-directive counseling. Non-directive counseling is usually client centered. चूंकि हमने देखा डायरेक्टिव काउंसलिंग जो था वो था काउंसलर सेंटर्ड, बट दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग इज क्लाइंट सेंटर्ड. It was the Carl Rogers who started this, or you can say who developed this technique. Carl R. Rogers. It is the person who developed this type of technique. चूँकि हमने देखा डायरेक्टिव में it was Williamson who developed the directive technique of counseling, but here it was Carl R. Rogers who developed this type of technique. According to him, this type of counseling helps the client to help himself. Means we have to only counsel him how he can solve his own problems, how he can help himself. Always काउंसलर यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है. मीन्स यहाँ पे काउंसलर ही आपको सारा कुछ सॉल्व करके नहीं देगा, बट वो आपको वेज एंड मीन्स बोलेगा थ्रू विच यू कैन हेल्प योर सेल्फ, या थ्रू विच यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स बाय योर ओन सेल्फ. Here, the counselor makes it possible for the client to express his emotions, attitudes, and ideas sometimes, so as to gain release from his tensions. Means यहाँ पे इस तरह से आप एक काउंसलर को एक काउंसलर को काउंसल कीजिए सो दैट कि ही कैन ईजिली एक्सप्रेस हिज इमोशंस, वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सके ईजिली, और धीरे 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 जो उसके टेंशन है, जो उसका स्ट्रेस है, वो धीरे धीरे रिलीज हो जाए. As a result of this, release of the counseling comes to the point where he can see himself definitely and his problems realistically solves. और कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि वी हैव टू वर्क आउट अ प्लान जस्ट टू कंडक्ट बाय हिमसेल्फ. ऐसा एक प्लान कंडक्ट कीजिए जो वो खुद से कैरी कर सके. सो इट मीन्स कि यहाँ पे मेनली द फंक्शन और द रोल ऑफ द काउंसलर इज टू प्रोवाइड प्लान और टू वर्क आउट अ प्लान जो वो खुद से कंडक्ट कर सके. दैट मीन्स एक काउंसलर जो खुद से कंडक्ट कर सके टू इन ऑर्डर टू सॉल्व हिज ओन प्रॉब्लम्स. नाउ the principal function of the counselor is not to cultivate self understanding in the client, but here he has to create such an atmosphere in which the client can work out his own understanding. Means खाली उसको वेज एंड मीन्स नहीं देना है, बट वी हैव टू ऑल्सो क्रिएट द एनवायरनमेंट जहाँ पे वो खुद से काम करने की पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग ले ले और कोशिश भी करे वो सारे काम करने की. मीन्स नॉन डायरेक्टिव में आप बिल्कुल इनडायरेक्टली उसको गाइड करते हैं, इनडायरेक्टली उसको काउंसिल करते हैं ताकि वो खुद से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके. डायरेक्टिव में आप डायरेक्टली उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पे आप मौका देते हैं उसको विद विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग कि वो किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व कर सके. नाउ इस टाइप के काउंसलिंग के लिए वी नीड टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स. एंड व्हाट आर दो स्टेप्स? कौन कौन से वो स्टेप्स हो सकते हैं? वो स्टेप्स हैं सबसे पहले सीकिंग हेल्प. मीन्स यहाँ पे the client recognizes the need of counseling and he comes for help. Means हमें ऐसा एक environment create करना है जहाँ पे एक इंडिविजुअल को लगे कि नहीं, आई नीड टू सीक द हेल्प इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं हमारे सोसाइटी में, या आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखोगे जो रॉन्ग डायरेक्शन में जाना पसंद करेंगे बट किसी से हेल्प लेना पसंद नहीं करेंगे. यानी हमें ऐसा माहौल क्रिएट करना है, हमें इस तरह से, जैसे एज अ टीचर मेरा रोल है कि मुझे क्लासरूम में ऐसा एक माहौल ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है so that कि a student can easily he can feel at ease to discuss any sort of problem with me. उसको लगे कि नहीं, यहाँ पे I need to seek the help. अदरवाइज बहुत सारे लोगों में ऐसे प्रॉब्लम होती है कि वो किसी से भी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना पसंद नहीं करते, भले ही वो उसका सोल्यूशन ना निकाल पाए, भले वो रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाए, बट उनको पसंद नहीं आता किसी से भी डिस्कस करना. बट वी हैव टू क्रिएट सच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट कि उसको रियलाइज हो जाए कि ही नीड टू सीक द हेल्प. वंस हमने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया सो एन इंडिविजुअल कैन ईजिली कम फॉर द हेल्प. तो उसके बाद दूसरा स्टेप जो है दैट इज डिफाइनिंग एंड प्रॉब्लम. डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. तो वो ईजिली फिर वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करे. वंस ही रियलाइज कि आई नीड टू सीक द हेल्प, किसी भी एक जो भी काउंसलर है उससे मुझे हेल्प लेनी चाहिए टू अचीव समथिंग और टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. सो वहाँ पे क्या होता है कि हमें फिर से ऐसा रोल हमारा होता है कि हमें इस तरह से एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि ही कैन ईजिली डिफाइन हिज प्रॉब्लम सो क्लियरली. देन कम्स थर्ड, फ्रेंडली एटीट्यूड.
वो कैसे अपनी प्रॉब्लम को आसानी से डिफाइन करेगा? व्हेन वी क्रिएट फ्रेंडली एटीट्यूड, जब हमारा एज अ काउंसलर एक फ्रेंडली एटीट्यूड रहेगा टुवर्ड्स हिम। फ्रेंडली एटीट्यूड होना किसी भी प्रोफेशन के लिए इट्स कंपलसरी, वेदर वो एक टीचर हो, एक डॉक्टर हो, एक बिजनेसमैन हो, कोई भी प्रोफेशनल हो या एक कॉमन आदमी हो, एक फ्रेंडली एटीट्यूड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टू सर्वाइव आवर लाइफ स्मूथली। क्योंकि जब तक हम एक फ्रेंडली एटीट्यूड नहीं रहेंगे, बीइंग ए मुस्लिम मेरा ये मानना है कि हमारा एज अ मुस्लिम फ्रेंडली एटीट्यूड होना ही चाहिए। हमारे Prophet peace be upon him का friendly attitude था towards society, towards social members, towards each and everyone, not only towards social members but also towards animals, towards every species. So it is must for a human, क्योंकि हम ह्यूमन क्वालिटीज़ रखते हैं, हम नाम के लिए सुप्रीम क्रिएशन है, सो वी शुड हैव फ्रेंडली एटीट्यूड। और किसी भी चीज़ के सक्सेस के लिए वी नीड टू हैव फ्रेंडली एटीट्यूड। तब तक आपका प्रोफेशन कामयाब नहीं होगा, तब तक आप किसी भी काम में कामयाब नहीं होंगे जब तक आपका फ्रेंडली एटीट्यूड नहीं होगा। यहाँ पे भी अगर एक काउंसलर फ्रेंडली एटीट्यूड नहीं रखेगा, काउंसलिंग कभी कंफर्टेबल नहीं रहेगा इन डिफाइनिंग हिज प्रॉब्लम्स। सो देयर इज कंपल्सरली द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेंडली एटीट्यूड। देन कम्स नेक्स्ट, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। एक टीचर और स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग मस्ट है, एक क्लाइंट और लॉयर की अंडरस्टैंडिंग मस्ट है, एक डॉक्टर और पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग मस्ट है। जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, किसी भी चीज़ को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। यानी काउंसलर शुड ट्राई एटलीस्ट टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ क्लाइंट। यहाँ पे मेनली एक काउंसलर का रोल है टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स, क्योंकि कभी कभी हम किसी की प्रॉब्लम सुनते हैं तो हम उस पर हंसी मजाक उड़ाते हैं या फिर हम उसको अपने हिसाब से देखते हैं, अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है एक क्लाइंट की फीलिंग्स को, एक स्टूडेंट्स की फीलिंग्स को। जब तक हम वो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड काउंसलिंग। सो इट मीन्स कि काउंसलिंग का प्रोसेस जो है, इट विल बी completely failed if we can't understand the feelings of a client or feelings of an individual. Then comes next, that is acceptance. Acceptance is must in my opinion. Acceptance is very must. यहाँ पे हमें क्या करना है, चाहे कैसा भी क्लाइंट हो, लाइक मेरे कैसे भी स्टूडेंट हो, वैसे तो हर कोई बंदा अच्छा होता है, एवरी इंडिविजुअल इज गुड एट हिज ओन पेस, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको अच्छा ही बनाया है, बुरी तो हमारी सोच होती है। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, वी हैव टू एक्सेप्ट anybody's positive as well as negative feelings, क्योंकि everybody is having two phases. One phase is our negative and another is positive. So we cannot accept only positive posture of a person. हमें उसका negative phase भी accept करना है, only then we can solve the problem. अगर हमने उसका एक side खाली accept किया, another side नहीं, so we cannot be able to solve his problem, we cannot be able to seek help, or we cannot be able to provide help. So it means यहाँ पे acceptance is must, whether it is the positive attitude or it is a negative attitude, or we can say we have to accept it positive as well as negative feelings of the client. Then comes next step, that is positive step. Positive step. What is that positive step and how it helps us in providing counseling? Positive steps towards the solution. हमें क्या होता है, अक्सर और बेशतर लोग जो है वो नेगेटिव सोच रखते हैं, नेगेटिवली सोचते हैं कि अगर मैं सीढ़ी पे चढ़ी कहीं मैं गिर ना जाऊं तो बेटर है पीछे रहूं, अगर मैं आगे गई तो कहीं रोड क्रॉस करते एक्सीडेंट ना हो जाए, अगर मैंने ये काम किया तो फेलियर ना हो जाए, अगर मैंने वो किया तो वो ऐसा ना हो जाए। इस नेगेटिव सोच को हमें एक पॉजिटिव डायरेक्शन देनी पड़ती है, यानी हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। जब तक हम पॉजिटिव स्टेप नहीं उठाएंगे, मैं सीढ़ी चढ़ रही हूँ, मुझे ये सोचना है कि एक स्टेप चढ़कर मैं आगे बढ़ूंगी, ना कि पीछे आऊंगी। जब मैं ये सोच रखती हूँ तो इट somehow it gives me energy to move ahead. अगर मैं ये सोचूंगी कि अगर मैंने स्टेप डाला मैं पीछे गिर जाऊंगी, सो इट मीन्स ये मुझे पीछे ले जाएगा एक स्टेप। सो इट मीन्स पॉजिटिव स्टेप लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फॉर गेटिंग द सॉल्यूशन। देन लास्टली, डिक्रीज्ड नीड ऑफ हेल्प। डिक्रीज्ड नीड ऑफ हेल्प। हमें क्या करना है, इस टाइप से काउंसलिंग करनी है कि बार बार उसे हेल्प की ज़रूरत ना पड़े।
उसको एक सेल्फ डायरेक्शन मिल सके, एक सेल्फ रियलाइजेशन हो सके, सो दैट कि ही कैन बी एबल टू सॉल्व हिज ओन प्रॉब्लम्स। वो खुद से ही अब इस काबिल रहे कि वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करे। वरना ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे देखे गए हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कुछ ऐसा मेडिसिन देता है जिसकी वजह से हमें बार बार उसके पास कंसल्टेशन के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि टाइमली हम रिकवर तो करते हैं पर क्योर नहीं होता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता, वो लेंथ ही रखते हैं सो दैट कि उनका अपना उसमें फ़ायदा होता है। इस तरह से हमें यहाँ पे भी ऐसा एक सिस्टम नहीं रखना है कि वो डिपेंडेंट रहे आप पे ऑलवेज़ इन सॉल्विंग हिज़ प्रॉब्लम्स, बल्कि हमें उसको ऐसे प्रॉपर डायरेक्शन देनी है कि वो खुद से आइंदा से जो भी उसको प्रॉब्लम आए, वो खुद से फेस करने के काबिल रहे, वो डिपेंडेंट ना रहे किसी पे। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू डिक्रीज़ द नीड ऑफ हेल्प। हमें उसको इस काबिल बनाना है, सेल्फ सेंटर्ड बनाना है, उसको वो खुद से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। This is all about the steps and non-directive counseling.